गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। और इतने ही कम वक्त में आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। और एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर बायोगैस संयंत्र पर जो है ना एक वीडियो बनाइए। तो ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ। एक्चुअल में ये जो प्रश्न है बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये हमारा जो सेट 4 जीजे चल रहा है उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बायोगैस यानी इसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं। ठीक है, बायोगैस जो बनते हैं यहाँ पर, ये एक सूक्ष्म जीवियों का एक एक्टिविटी होती है माइक्रोब्स की, उसके फलस्वरूप यहाँ पर उत्पादन होता है इसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बायोगैस है ये एक मिश्रण है ज्वलनशील गैसों का। कौन कौन सी गैसें हैं इसमें? जैसे कि मीथेन है इसमें, जैसे कि CO2 है, जैसे कि H2 यानी हाइड्रोजन है, इसके अलावा इसमें अमोनिया भी होता है, इसमें इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है वो मीथेन की होती है। बहुत ज्वलनशील गैस होती है मीथेन, जो धान के खेतों में भी पाई जाती है, जो कोल माइंस में भी पाई जाती है। ठीक है, और गोबर में निकलती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ये जो बायोगैस है, बायोगैस का उत्पादन जो है देखें तो हमारे जो कुछ मवेशी होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनके रीमन में, रीमन मतलब उनका जो एक स्टमक होता है उसका पार्ट होता है रीमन, वहां पर भी ये एक्टिविटी होती है। क्योंकि वहां पर जो डंग होता है यानी गोबर होता है उसमें एक मेथनोजन होते हैं। मेथनोजन मतलब मेथनोबैक्टीरियम। मेथनोबैक्टीरियम क्या करते हैं यहाँ पर? वो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो मेथनोबैक्टीरियम एनारोबिकली मतलब कि अवायवीय तरीके से जो है वो जो सेलुलोज होता है गोबर में उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उससे रिलीज होता है हमारा CO2 और H2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ आप देखेंगे तो ये जो संयंत्र है इसकी बात करेंगे। इनको संयंत्र को विकसित किया गया दो संस्थान द्वारा। एक संस्थान थी हमारी IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक थी यानी KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इन दोनों के द्वारा जो है यहाँ पर बायोगैस को जो है वो विकसित किया गया गाँव में। क्योंकि गाँव में क्यों किया गया? क्योंकि गाँव में जो है वो गोबर जो है ना आसानी से मतलब जो है अवेलेबल हो जाता है, इसलिए उसको यहाँ पर किया गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो बायोगैस संयंत्र है, जो बायोगैस प्लांट है, इसको लगाया गया है। तो इसको क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है इसका? तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ये एक कंक्रीट का जो है एक टैंक होता है जो कि 10 से 15 फीट गहराई में होता है कंक्रीट का। ठीक है, और इसी में मतलब जो है ना एक यहाँ पर गैस होल्डर लगा होता है। गैस होल्डर यानी कि जो गैस जब इसमें बनती है तो ये ऊपर की ओर लिफ्ट करता है। यहाँ पर दो आप देखेंगे स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम अपने इनलेट। इनलेट का मतलब इसमें क्या होता है, डंग और वाटर को मिक्सचर करके उसका इसमें डाला जाता है, जिसको हम सैलरी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है यहाँ पर ये, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर आउटलेट। आउटलेट क्या काम करता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी बचा मटेरियल वो सब इस आउटलेट में आता है, उसको बोलते हैं यहाँ पर हम स्लज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम ये डालते हैं डंग और वाटर मिला के, तो यहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, यानी कि जो मेथनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं और मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और भी गैसेस बनती है यहाँ पर, CO2 H2 ये गैसेस बनती है, और ये गैस जो है यहाँ पर गैस होल्डर में जाकर ये ऊपर की ओर लिफ्ट होता है। और ये यहाँ पर एक नली होती है लघु भी। ठीक है, ये इस नली के जरिए जो है ना गैस घरों में सप्लाई की जाती है, और घरों में सप्लाई की जाती है तो यहाँ पर घरों में कुकिंग में इस्तेमाल की जाती है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है गैस ये। और ये गैस लाइटिंग में भी इस्तेमाल की जाती है, प्रकाश करने में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो एक ये इनलेट मतलब जो इनलेट सॉरी आउटलेट है, आउटलेट में क्या होता है यहाँ पर जो भी मटेरियल बचता है वो उसको सलज बोलते हैं। और सलज का जो इस्तेमाल होता है वो उर्वरक के रूप में होता है, यानी कि फर्टिलाइजर के रूप में होता है, इसको खेतों में डाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए गोबर का कोई भी पार्ट जो है वो यहाँ पर जाया नहीं जाता है। ठीक है, मीथेन गैस बनती है और बाकी जो बचता है वो उसके उर्वरक बन जाते हैं, यानी कि उसके क्या बन जाते हैं, फर्टिलाइजर्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम इतना ही लिखेंगे, काफी है। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, डायग्राम है। आप डायग्राम बनाए बच्चों, एकदम पहले सबसे पहले डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप उसको डिफाइन करते चले जाइए। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये पक्का हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है इसके। ठीक है।